Hello everyone, I am Bubbly and today we will start with the cleavage. हमने जो लास्ट लेक्चर किया था दैट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जब जाइगोट बनेगा तो उसके बाद क्या होगी, उसकी क्लीवेज होगी. तो फर्टिलाइजेशन और जो ऑर्गन फॉर्मेशन है उसके बीच में क्या होते हैं, दो क्रिटिकल स्टेजेस आती है. ठीक है, टू स्टेजेस. One is cleavage and other is gastrulation. तो आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट क्लीवेज, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, स्पेसिफाई किया है कि हमें फ्रॉग और चिक में क्या करना है, गैस्ट्रुलेशन और क्लीवेज करना है. तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि क्लीवेज क्या होता है, पैटर्न क्या होता है क्लीवेज का, वो करेंगे हम. तो क्लीवेज में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होती है. ठीक है, अगर हम क्लीवेज की बात करें तो इन क्लीवेज इसमें क्या होगा, रैपिड डिवीजन होगा. रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स. रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स. और फिर इसमें क्या होगा, साइट जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत सारी सेल्स बनाएगी. उसके बाद फिर क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगी आफ्टर क्लीवेज, जिसमें क्या होता है, सेल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है. और फिर क्या करती है सेल जो है ड्यूरिंग क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन, वो क्या करती है, एक्वायर करती है अपना रिस्पेक्टिव फैट. रिस्पेक्टिव फैट्स का मतलब है कि वो एक क्या कर लेगी, परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लेगी, स्पेसिफिक टिश्यूज बना लेगी. तो क्लीवेज में क्या होता है, तो ये सब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे स्टडी करेंगे कि फैट कैसे एक्वायर करेगी. ठीक है, फिर बॉडी एक्सेस फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, जो सारा सिलेबस में दे रखा है. नाउ क्लीवेज जो है मेनली स्टार्ट होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, जब उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. फिर जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एक फैक्टर होता है जो एक्टिवेट होता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्टिवेट माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको. ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे जाइगोट बनेगा. और ये क्या प्रमोट करेगा, क्लीवेज को प्रमोट करेगा. ठीक है, फिर जो जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी और क्या बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे. और इसमें क्या होगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब ग्रोथ नहीं होगी. यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं होगी. ठीक है, सिर्फ क्या होगा, डिवीजन होगा. साइटोप्लाज्म में स्मॉलर सेल्स बनाएगी और जो आगे बहुत सारी सेल्स बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर. जो बहुत सारी सेल्स बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर आफ्टर क्लीवेज. अब जो ब्लास्टोमियर है, कुछ स्पीशीज में क्या होता है, जो सेल डिवीजन है, ठीक है, और जो प्लेसमेंट है इन ब्लास्टोमियर्स का, वो किसके कंट्रोल में होता है, वो या तो प्रोटीन्स के कंट्रोल में होगा या फिर एमआरएनए के कंट्रोल में होगा. जो किस में प्रेजेंट होता है, oocyte में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों. ठीक है, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है प्लेसमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर या फिर सेल डिवीजन को. बट ये किसी सारी स्पीशीज में नहीं होता है, ये कुछ फ्यू स्पीशीज में ही प्रेजेंट होते हैं. मतलब जो ये कंट्रोल करेगा डिवीजन को. अब आगे क्या होगा, क्लीवेज जो है उसमें दो प्रोसेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट करती है. ठीक है, पहला तो क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस एंड वी नो दैट व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इट इज द डिवीजन ऑफ
division of nucleus, and इसमें जो मैकेनिकल न्यूक्लियस के जो डिवीजन में कुछ मैकेनिकल एजेंट जो है वो कौन से प्रेजेंट होंगे, मतलब कौन पार्टिसिपेट करेगा इसके डिवीजन में, मैकेनिकल एजेंट्स इन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. दीज आर द माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल. ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल में क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगे. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि किससे बने, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं. ये ट्यूब्यूलिन से बने होते हैं. जैसे जो स्पर्म फ्लैजेलम होता है वो भी किससे बनता है, इसी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनाता है, स्पर्म का फ्लैजेलम. ठीक है, तो स्पर्म फ्लैजेलम भी इसी से बना होता है, स्पर्म फ्लैजेलम. ठीक है, तो दीज आर द मैकेनिकल एजेंट्स जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इसी तरह जो दूसरी प्रोसेस है दैट इज साइटोकाइनेसिस. जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होगी दैट इज साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल की डिवीजन हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी. इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स. इसमें जो मैकेनिकल एजेंट्स होंगे वो आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जो किससे बने, माइक्रोफिलामेंट्स मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन से बने. जैसे ये यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं, वैसे ये यहाँ किससे बने हैं, एक्टिन प्रोटीन से, जो कि साइटोकाइनेसिस में हेल्प कर रहे हैं. माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूलिन्स है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं, और ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स है, एक्टिन प्रोटीन से बने हैं. ठीक है, और ये एक्टिन जो प्रोटीन है ये किस में प्रेजेंट होती है, एग की जो माइक्रोविलाई उसमें भी प्रेजेंट होती है. एग माइक्रोविलाई में भी क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, एग माइक्रोविलाई. तो ये दो मेन प्रोसेसेस होती है ड्यूरिंग क्लीवेज. वन इज साइटोकाइनेसिस, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो दीज आर द मैकेनिकल एजेंट्स. और यहाँ पे भी मैकेनिकल एजेंट्स क्या होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स, और जो प्रोटीन है दैट इज एक्टिन, और दूसरे में क्या है, ट्यूब्यूलिन है. नाउ अब आता है पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज. कि पैटर्न्स क्या है, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज. पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज. तो पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज में क्या होगा, इसमें दो मेजर पैरामीटर्स है. पहला जो है, first is two major parameters. One is the amount and distribution of York protein within the cytoplasm. सबसे पहले क्या जाएगा, the amount of York protein, the amount of York protein within द साइटोप्लाज्म. कि साइटोप्लाज्म में जो यॉर्क प्रोटीन है उसका कंटेंट कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो डिटरमाइन करेगा कि क्लीवेज किस टाइप की होगी. ठीक है, बाकी जो सेकंड है दैट इज कुछ फैक्टर्स होंगे एक साइटोप्लाज्म में जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंगल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल और उसके फॉर्मेशन की जो टाइमिंग है. ठीक है, यानी कि देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होंगे जो क्या डिटरमाइन, और ये कहाँ पे होंगे फैक्टर्स, इन द एग साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होंगे. इन द एग साइटोप्लाज्म, दे आर प्रेजेंट इन द एग साइटोप्लाज्म. दैट इन्फ्लुएंस,
जो क्या करेंगे, दैट influence the angle of the mitotic spindle। ठीक है जी, ये क्या करेगा, माइटोटिक स्पिंडल के जो एंगल है और इसके फॉर्मेशन की टाइमिंग एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो ये सब कौन डिटरमाइन करेगा, दीज आर डिटरमाइन द फैक्टर्स प्रेजेंट इन द एग साइटोप्लाज्म। तो इसमें होगा क्या, जैसे हम अगर यॉक की बात करते हैं, अगर एक पोल में एग कंटेंट ज़्यादा है, सपोज दिस इज एग, यहाँ पे क्या है, एग का जो यॉक कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जो क्लीवेज होगी वो ज़्यादा फास्टर जो है वो इस वाले पोर्शन में होगी जहाँ पे एग यॉक का जो कंटेंट है वो नहीं है, मतलब या तो कम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा फास्टर होगी क्या, क्लीवेज। ठीक है, तो जहाँ पे यॉक प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। जहाँ पे यॉक कंटेंट प्रेजेंट है, और जहाँ पे नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। नहीं है या फिर कम है, इसको हम बोलेंगे एनिमल पोल। नेक्स्ट इसमें जो जाइगोट जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, वो भी टुवर्ड्स एनिमल पोल, मतलब इस तरफ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर से क्या जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा इस साइड से। ठीक है, अब इसमें जो क्लीवेज है ऑन द बेसिस ऑफ यॉक कंटेंट, ये मेनली दो टाइप की है। वन इज होलोब्लास्टिक। ठीक है, टू टाइप्स की इसमें क्या है, क्लीवेज है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टू टाइप्स की क्लीवेज है। क्लीवेज on the basis of yolk content, yolk distribution। One is holoblastic and another one is meroblastic। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे कि होलोब्लास्टिक क्या होता है, मीरोब्लास्टिक क्या होता है। अगर हम होलोब्लास्टिक की बात करते हैं, होलोब्लास्टिक में जो है एग का कंटेंट जो है वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे साइटोप्लाज्म में, और वो क्या होगा, लेस डेंस होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें जैसे ये एग है तो ये क्या होगा, पूरे इसमें क्या होगा, स्पार्सली क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ये क्या होगा, लेस डेंस होगा। एक बात, लेस डेंस होगा। ठीक है, और इसमें जो क्लीवेज होगी वो पूरे एग की क्लीवेज हो जाएगी, मीन्स से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, होलोब्लास्टिक में भी आगे फर्दर क्या आ जाएगा, डिवीजन है। जैसे इसमें पहली है आइसोलेसिथल आ जाएगा, आइसोलेसिथल एग जो है, सेम इसमें क्या होगा कि इसमें जो एग कंटेंट है, सॉरी जो यॉक कंटेंट है वो क्या होगा, बहुत कम होगा लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और ये मेनली किस में होता है, अगर मैं कि जो आइसोलेसिथल एग होते हैं वो किस में होते हैं, सी अर्चिन आ गया, सी अर्चिन्स, मैमल्स हो गया, एंड स्नेल्स हो गए, ठीक है। इनमें क्या होता है, आइसोलेसिथल होता है। ठीक है, ह्यूमन में भी आइसोलेसिथल होता है, अगर ह्यूमन की बात की जाए। ठीक है, तो आइसोलेसिथल भी इसको बोलते हैं, आइसोलेसिथल, एलेसिथल भी बोलते हैं, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, या फिर माइक्रोलेसिथल भी बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, जो यॉक कंटेंट है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, ना के बराबर है। तो
बाकी इसमें जो डिवीजन होती है, अगर इसमें आइसोलेसिथल एग में अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिवीजन होती है, ठीक है। और ये कैसे होता है, होलोब्लास्ट मतलब जैसे कौन कौन सी हो जाएगी इसमें आइसोलेसिथल में, इसमें रेडियल टाइप की भी होती है, रेडियल टाइप की डिवीजन हो जाएगी या स्पाइरल हो जाएगी, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होगी, इसमें बायलेटरल हो जाएगी या फिर रोटेशनल टाइप हो जाएगी, रोटेशनल टाइप हो जाएगी। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनमें क्या होती है, रोटेशनल टाइप ही होती है, ठीक है। ये होती है ह्यूमन बीइंग में रोटेशनल टाइप, रोटेशनल टाइप। इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होगी, अनइक्वल क्लीवेज होगी। कैसे होगी वो, जैसे सपोज दिस इज एन एग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, इस तरह से डिवीजन हो गया, फिर आगे ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से डिवीजन हुआ, देन आगे फिर ये डिवीजन इधर से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है बीच में रह जाएगा, फिर ये इस तरह से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अनइक्वल डिवीजन होगी। ये क्या है, रोटेशनल टाइप की डिवीजन है, ये इस तरह से, ठीक है। दिस इज द रोटेशनल टाइप डिवीजन। और ये किस में होगी, ह्यूमन बीइंग में होगी अंडर आइसोलेसिथल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे क्या है, होलोब्लास्टिक डिवीजन है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, ठीक है। इसमें मेनली कौन से आएंगे, होलोब्लास्टिक किसमें होती है, आइसोलेसिथल एग में होगी। आइसोलेसिथल एग का मतलब ऐसे जिसमें क्या होगा, जो यॉक कंटेंट है वो क्या होगा, बहुत कम प्रेजेंट होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, ज्यादा डेंस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल सी अर्चिन आ गया, क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस आते हैं, मैमल्स है, स्नेल्स हैं। और ह्यूमंस में भी क्या होता है, आइसोलेसिथल एग प्रेजेंट होता है। और एलेसिथल, मेनली एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल भी बोल सकते हैं इसमें। और इसमें जो डिवीजन होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल, रोटेशनल टाइप हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में कैसी होती है, रोटेशनल टाइप होती है, अनइक्वल क्लीवेज होती है। नेक्स्ट सेकंड जो है दैट इज मीरोब्लास्टिक। सेकंड क्या आ जाएगी, मीरोब्लास्टिक। सेकंड इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होगा, जो एग में जो यॉक कंटेंट होगा वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यॉक कंटेंट क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा मींस ये इस पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो कहीं पे कम है। तो जहां पे कम होगा वहीं से साइटोप्लाज्म का क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है। पूरे एग को ये पेनिट्रेट नहीं करेगा, मींस वो वाली जो पोर्शन है जहां पे यॉक कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर यहाँ पे क्या है, यॉक प्रेजेंट है तो यहां से क्लीवेज नहीं होगी, सिर्फ इतनी क्लीवेज होगी, ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है सिर्फ इतनी क्लीवेज होगी इसकी, ठीक है। अब इसमें ये होता किसमें है, मीरोब्लास्टिक, जैसे इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गया, फिशेस हो गई, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स, इनमें क्या होता है, माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ क्लीवेज होती है। अब इसमें भी आगे फर्दर टाइप्स हैं माइक्रोलेसिथल में भी। इसमें सबसे पहला आ जाएगा सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल में क्या हो जाएगा, सेंट्रोलेसिथल का मतलब जहां पे यॉक जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, यॉक इज प्रेजेंट एट द सेंटर, प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, ये मेनली किस में होगा, सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होगा। फिर आता है सुपरफिशियल क्लीवेज, दूसरा आ जाएगा सुपरफिशियल
क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होगा? When the division of the cytoplasm occur only in the rim of the cytoplasm around the periphery of the cell, मतलब कि जब क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है सिर्फ कहाँ पे हो रहा है? पेरिफेरी पे, ऊपर सुपरफिशियली हो रहा है, मीन्स यहाँ पे होगा सिर्फ डिवीजन क्लीवेज पेरिफेरी पे, तो दैट इज सुपरफिशियल टाइप ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल क्लीवेज। इसमें क्या होगा? ये मेनली किस में होगा? ये आपका बर्ड्स में, एग्जाम्पल इन बर्ड्स में होंगे, और फिशेस होगी, ठीक है, उनमें होगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रेजेंट होगा स्पेस इन एग, उसी स्पेस में क्या होगा? क्लीवेज होगा। हैव ओनली एरिया ऑफ द एग दैट इज फ्री ऑफ यॉक, थोड़ा सा ही होगा, एंड देयरफॉर द सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन द स्मॉल डिस्क, मतलब जो थोड़ा सा जो साइटोप्लाज्म जैसे पूरा यॉक कंटेंट से क्या है फिल्ड है, और जो थोड़ा सा एरिया बचा है, ठीक है, यहाँ पे जो बचा है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा? क्लीवेज होगी। इस टाइप की जो क्लीवेज है इसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्या बोलेंगे? डिस्कॉइडल पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो ये 3 टाइप के थे अंडर मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट द क्लीवेज। आगे हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली इन फ्रॉग और जो चिक्स है उसमें करेंगे क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन। तो इसके से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।